हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इज बेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में जुलाई अगस्त में होंगी 5 भर्तियों की परीक्षाएं। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी में नई शिक्षक भर्ती के परीक्षा कैलेंडर के बारे में, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा एलटी गेट शिक्षक भर्ती और जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट वो आप सभी के लिए, हम सबके लिए निश्चित तौर पे आप सभी उस बात को लेकर परेशान भी होंगे और चिंतित भी होंगे, क्योंकि अगर बात की जाए इस साल गर्मी को लेकर तो गर्मी ने सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं वो धराशायी कर दिए हैं। वैसे तो हर साल इस तरीके की जानकारी समाचार पत्रों में आती है। जब कभी ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है तो बताया जाता है कि लगभग 100 साल या 150 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल समाचार पत्रों की माने तो गर्मी को लेकर जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है और ऑलमोस्ट अगर बात की जाए बनारस के अंदर प्रदेश में सबसे दूसरा गर्म जो आपका शहर है वो देखने के लिए मिला है, जहां पर 140 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है। पारा लगभग 47.8 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है बनारस के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दिल्ली के अंदर तो वहाँ पे जो पारा है वो लगभग 52.3 के समथिंग आप सभी को देखने के लिए मिला है, जो कि इंडिया में कहीं पर भी सबसे अधिकतम है पारा अब तक का। और इस तरीके का कहीं ना कहीं जब देखने के लिए मिलता है तो एक बात हमें समझ में आ जाती है कि पेड़ों की कितनी ज़्यादा अहमियत है। अब समस्या ये है कि पेड़ लगाने के लिए मिडिल क्लास लोगों के माध्यम से आह्वान तो किए जाते हैं, अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलता है। उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है उन बिजनेसमैनों के माध्यम से जो कि लगातार कहीं ना कहीं एसीओं में बैठकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन परेशान अगर कोई है तो आप जैसे, हम जैसे मिडिल क्लास व्यक्ति। बाकी फ़िलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके यहाँ पर कितना है, ध्यान रखें और पानी पीते रहें। हमारे देश की खास बात यही है कि यहाँ पे जो भी चीज़ बढ़ती है दबा के बढ़ती है। अगर भ्रष्टाचार होगा तो दबा के होगा, भर्तियाँ रुकेंगी तो दबा के रुकेंगी, भर्तियाँ नहीं आएंगी तो दबा के नहीं आएंगी, है ना। कुछ राज्यों में दबा के भर्ती आती है लेकिन हमारे यहाँ नहीं आती है ना। तो ये जो भी चीज़ बढ़ती है दबा के बढ़ती है। गर्मी पड़ेगी तो बस करा देगी अच्छे तरीके से, सर्दी पड़ेगी तो भी कहीं ना कहीं बस हो जाएगी। बाहर के देशों में जब सर्दी पड़ती है वहाँ के लोग गोरे हो जाते हैं, यहाँ पे जब सर्दी पड़ती है तो बुरे तरीके से फट जाते हैं हाथ पैर एड़ी और पता नहीं क्या क्या। फिलहाल मुद्दे पे आ जाते हैं गर्मी को लेकर। गर्मी बहुत है, ध्यान रखें, पानी पीते रहें और नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बेहतर होगा। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में जुलाई अगस्त में होंगी 5 भर्तियों की परीक्षाएं। जैसे जैसे चुनाव और समाप्ति की ओर हैं, कल अंतिम चरण के चुनाव हैं। अगर आपने वोट नहीं किया है तो कर दीजिए, अपनी बेरोजगारी के लिए करना बेहतर होगा। लेकिन इसी के साथ जैसे ही कल के चुनाव खत्म होंगे उसके बाद में जल्दी चुनावी नतीजे 4 जून 2024 को जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद में भर्तियों को लेकर जो तैयारियां हैं वो आयोगों के माध्यम से कर दी जाएंगी। अब आयोगों के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों के अंदर कई ऐसी भर्तियां हैं जिनकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी जानकारी मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो परीक्षा कैलेंडर है वो भी आएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, अगर बात की जाए 10 जून से पहले संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा यूपीपीएससी। आयोग में चल रहा है मंथन, मुख्य परीक्षाओं की तिथियों में समायोजन संभव। निरस्त और स्थगित परीक्षाओं के साथ में कई मुख्य परीक्षाओं की नई तिथियां भी घोषित की जाएंगी, लिखा हुआ है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद में 10 जून से पहले संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा। आयोग के सामने निरस्त और स्थगित परीक्षाओं की तारीखें तय करने की बड़ी चुनौती होगी। जून और जुलाई में प्रस्तावित मुख्य परीक्षाओं की तिथियां तय करना होगा। निरस्त और स्थगित परीक्षाओं के साथ उनकी मुख्य परीक्षा की तारीखों का तालमेल बैठाया जा रहा है। इसको लेकर आयोग में मंथन चल रहा है, 1-2 दिन के अंदर निर्णय ले लिया जाएगा। 11 तारीख को आरो यादव परीक्षा को रद्द किया गया था जैसा कि आप जानते हैं, और उसके बाद में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया था। ये 2 ऐसी परीक्षाएं जिनको कहीं ना कहीं दोबारा से आयोजित करना होगा और इनकी जो तारीखें वो घोषित करनी होंगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से और भी कई ऐसी भर्तियाँ हैं
जिनको इस बीच स्थगित किया गया था उनकी मुख्य परीक्षाएं आयोजित करनी है। उसके बाद में इनका जो विज्ञापन है इनकी जो मुख्य परीक्षा है वो करवानी है। लेकिन मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। यूपीपीएससी की अगर परीक्षा कैलेंडर की बात की जाए तो परीक्षा कैलेंडर के अंदर उत्तर प्रदेश में आने वाली नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी आप सभी को जो खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि बताया गया है अधिकारियों के माध्यम से कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जिसको लेकर अध्यासन पहले मिल चुके थे, लेकिन 2018 के बाद ये भर्ती अभी तक नहीं आई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी समकक्ष योग्यता का विवाद होना। समकक्ष योग्यता विवाद को लेकर समय समय पर शासन के पास कहने की पत्राचार किया जा रहा था और अब यूपीपीएससी के माध्यम से जानकारी भी दी जा रही है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो यहाँ पे यूपीपीएससी के माध्यम से तैयार कर लिया गया है और 10 जून से पहले जारी होने वाले परीक्षा कैलेंडर के अंदर आने वाले कहीं ना कहीं इस परीक्षा कैलेंडर के अंदर एलटी ग्रेड, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि एलटी ग्रेड, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऑलमोस्ट सारी की सारी जानकारी परीक्षा कैलेंडर के अंदर दे दी जाएगी कि कब तक आप सभी का जो विज्ञापन है वो निकाला जाएगा, कब तक आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, आवेदन और परीक्षा देखने के लिए मिलेंगी। तो एलटी ग्रेड को लेकर भी नई परीक्षा कैलेंडर के अंदर अनाउंसमेंट होने जा रही है जो कि 10 जून से पहले जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में क्या अपडेट है। तो यूपी टीजीटी बिजली और एलटी ग्रेड के साथ ही अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो अच्छी अपडेट है वो निकल कर आ रही है। जैसे ही एक बार चुनाव खत्म होते हैं, चुनावी जो कहीं ना कहीं प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद में नतीजे जारी होंगे। उसके बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इन दोनों भर्तियों को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा। मैंने पहले भी आपको जानकारी दी है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्राथमिकता लंबित भर्तियों को लेकर है। पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवाएंगे और उसके बाद में आपकी टीजीटी बिजली की परीक्षा। अगर सब कुछ सही रहा तो उम्मीद है कि जुलाई अगस्त के अंदर ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा वो करवा ली जाएगी और उसके बाद में जो नेक्स्ट परीक्षा होगी वो आपकी टीजीटी बिजली की होगी। आप लोग मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अगर आप अफवाहों पे ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे इससे आपकी तैयारी प्रभावित होगी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आजम खां को लेकर, आज के अलग अलग समाचार पत्रों में ये जानकारी भी देखने के लिए मिली है कि आजम खां को 10 साल की जो सजा है वो दी गई है। मामला क्या था वो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करें, आपको बता दें कि सपा सरकार के शासनकाल में डूंगरपुर में आश्रय आवास बनाए गए थे। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि सरकारी जमीन बताकर साल 2016 में तोड़ दिया गया। पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया। 2019 में जब बीजेपी सरकार आई तो पहली बार रामपुर के गंज थाने में इस मामले को लेकर 1 दर्जन अलग अलग केस दर्ज करवाए गए थे। आरोप लगाया गया था कि सपा में आजम खां के इशारे पर पुलिस और सिपाहियों ने आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों के जबरन खाली करवाया गया था। इसी को लेकर जो कहीं ना कहीं मामला है वो दोषी पाया गया है, जिसको लेकर 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।